जय श्री राम भक्तजनों। आज अच्छी तरह जान लें हमारे दुखों का मूल कारण क्या है। एक बार वीडियो ज़रूर सुनें। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और सुन करके हम जो बता रहे हैं वैसे उसी प्रकार से आप करेंगे तो आपका जो दुख है वह हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। भक्तों, हमारे दुखों का कारण मूल तो एक ही है, लेकिन वैसे बहुत सारे कारण हैं। जैसे झूठ बोलना, वह भी दुख का कारण है। किसी का दिल दुखाना, वह भी एक कारण है। समय पर अपना कोई कार्य न करना, वह भी दुखों का कारण है। तो भक्तों, इस तरह से दुखों के कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मूल कारण केवल एक ही था, है और एक ही रहेगा। वह क्या है? अब आप ध्यान से सुने। वह हमारा जो मूल कारण है वह है हमारी भूल। हमारी जो भूल है, भूल के कारण ही हम दुख भोगते हैं। अगर उस भूल को सुधार लिया जाए तो हमें दुख बिल्कुल हो ही नहीं सकता। नानक जी ने तो यहाँ तक कहा है, नानक दुखिया सब संसार। यह सारा संसार दुखी है। लेकिन आगे की लाइन में उन्होंने क्या कहा? हरि भजन सुख का आधार। सुख का आधार क्या है? आधार यानी कि फाउंडेशन, नींव, वह हरि भजन है। तो हम क्या भूल गए हैं? हम हरि भजन को भूल गए हैं। उस हरि को, उस परमात्मा को भूल गए हैं। और हर व्यक्ति भूला हुआ है। इसलिए दुखों का मूल कारण है भूल। अगर हम भूल कोई सुधार लें और हम याद करें उस परमपिता परमात्मा को, उस अंतर्यामी को, जिसने हमें यह शरीर दिया है और शरीर में सारी सुविधाएं दी हैं, हम उसको ही याद नहीं करते हैं तो दुख तो हमें अपने आप ही मिलेंगे। एक इंसान करोड़पति है और कोई दुखी आदमी को देख करके और उसने उसको 10,000 रुपये दे दिए तो कोई भूल तो नहीं की। उसके बावजूद वह उसको कभी याद ना करे, उसका एहसान ना माने, तो क्या होगा? आगे कभी आवश्यकता पड़ने पर भी मांगने से भी नहीं देगा। इस तरह से ही परमपिता परमात्मा ने हमें यह कृपा करके मनुष्य शरीर दिया और हम कभी उसे याद करते ही नहीं, उसे हम भूल गए हैं। तो हमारे दुखों का कारण यही है। अगर हम परमानेंट निरंतर सुख चाहते हैं तो उसको निरंतरता से हमें याद करना होगा। आप सभी जानते हैं कि परमात्मा को कुछ चाहिए नहीं, वह दाता है। उसका काम केवल देने का है और वो देता ही रहता है। लेकिन वह ये तो देखता ही है ना कि मैंने इसको ये मनुष्य शरीर दिया है, ये मुझे याद करता है या नहीं करता है, ये मुझे भूल गया है। हाँ भक्तों, सारा संसार भूला हुआ है, इसलिए सारा संसार दुखी है। तो अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, अगर आप आनंद में रहना चाहते हैं, तो उस परमपिता परमेश्वर को, उस भगवान को जैसे भी याद करना चाहते हैं आप, जो भी तरीका जानते हैं आप उसको याद रखेंगे तो आपको कभी भी दुख होगा नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे जितना जितना आप याद करेंगे
उतना उतना आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा और दुख आपका समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो भक्तों, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आपके दुखों का मूल कारण क्या है। कारण बहुत से हैं, लेकिन मूल कारण यही है कि उस परमेश्वर अंतर्यामी को भूल जाना। तो आप समझ करके और आज से नहीं, अभी से उस अंतर्यामी परमपिता परमेश्वर को याद करना शुरू कर देंगे और अपने दुखों को हमेशा के लिए विदा कर देंगे। जय श्री राम।